क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। आई मे इज़ वेल गो अलोन, आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम, नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली, नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। हमेशा की तरह तुम लेट आए, हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए, यू केम लेट एज यूजुअल, यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है, दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था, हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो मेरे रग रग से वाकिफ़ है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रग रग से वाकिफ़ होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनसाइड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। नो ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नोज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट। वो मेरे रग रग से वाकिफ है, ही नोज मी इनसाइड आउट। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन,
यू शुड यूज योर ब्रेन, तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते, यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन, मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस, हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस, मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार, हैव टू से व्हाट अ कार, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज वेरी स्मार्ट, ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू, इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब, इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। मुझे खाना बनाना आसान लगता है, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था, मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था, मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था, आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी, आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था, आई स्टिल रिमेंबर when I was 10 years old, I still remember when I was 10 years old। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे, I still remember how you used to play,
आई स्टिल रिमेंबर हाउ यू यूज टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।